नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में मैं अतीत में दबे पांव पढ़ा रही थी। उसी का शेष भाग आज मैं पढ़ाऊंगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों के खंडहर तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति तथा इतिहास के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। परंतु ये खंडहर केवल इतिहास मात्र नहीं, अपितु वे हमारा ध्यान उस ओर खींचते हैं जब लोग इन घरों में रहते होंगे तथा इनमें जनजीवन गूंजता होगा। इन खंडहरों के आधार पर तत्कालीन जनजीवन, उनके रहन सहन, अनुभव, सोच विचार आदि के संबंध पर भी प्रकाश पड़ता है। इन खंडहरों को देखकर तत्कालीन सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है। सन 1922 ईस्वी में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान मौजूद हैं। फलस्वरूप खोज प्रारंभ हुई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। यद्यपि मोहनजोदड़ो में सब कुछ खंडहरों में बदल चुका है, किंतु इन खंडहरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ सभी घर ईंट के हैं। घरों की दीवारें मोटी हैं। मोटी दीवारें से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर दूसरी मंजिल रही होगी। इन घरों में सामने की दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। यहाँ पर एक दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति प्राप्त हुई थी। एक घर में कुछ कंकाल भी मिले थे। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नर्तकी शिल्पी खुदाई में मिला है। एक उपासना केंद्र भी खंडहर में मिला है। यहाँ के घरों में स्नान घर भी मिले हैं। कुएं बस्ती के बाहर थे। इससे लगता है कि कुएं सामूहिक थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की अतिरिक्त सब कुछ चौकोर या आयताकार लगता है। नगर योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार, मुहरे, चौपर का खेल, गोटियां, तौलने के वाट आदि सब। यह सभी घर सुनियोजित ढंग से बने हुए हैं। बड़े घरों के कमरे भी छोटे छोटे होते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ की आबादी अधिक रही होगी। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के चिन्ह है, पर सीढ़ियाँ नहीं है। संभवतः लकड़ी की सीढ़ियाँ का यह प्रयोग किया जाता है। कुछ घरों में बाहर की ओर सीढ़ियों के संकेत हैं, परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मोहनजोदड़ो में खिड़कियाँ या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। लगता है शायद उस समय इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर शेर, हाथी या गेंडा पशु मिलते हैं, जो जंगल में ही हो सकते हैं, मरुभूमि में नहीं। मोहनजोदड़ो का अजायब घर छोटा ही है, सामान अधिक नहीं है, क्योंकि मुख्य चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। अजायब घर में काला पड़ गया है। गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य चाक पर बने विशाल मृदमाण, उन पर काले भूरे चित्र, चौपर की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे की आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी
और दूसरे खिलौने 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों वाले हार और पत्थर के औजार रखे गए हैं। परंतु अजायब घर में कोई हथियार नहीं है। इनके अतिरिक्त भी अजायब घर में अनेक वस्तुएं हैं जो उसे एक कला सिद्ध, तकनीक सिद्ध, सभ्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता का सौंदर्य बौद्ध राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यदि अब खुदाई बंद कर दी गई है, सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। परंतु यह तो स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक उन्नत और विकसित सभ्यता थी। खेती पर आधारित इस सभ्यता ने बहुत विकास किया और एक दिन स्वयं ही मिट गई। बच्चों, अतीत के दबे पांव समाप्त हो गई है। धन्यवाद।